हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्या सी एस के जून 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और ग्रुप वन दे रहे हैं एग्ज़ाम न्यू सिलेबस में। और या तो फिर वो उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ दिसंबर 23 में, और या फिर ओल्ड सिलेबस में दिया था, अब उन्होंने स्विच ओवर कर लिया है न्यू सिलेबस में। उनको अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और किस तरीके से एक्चुअली में कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जिससे क्या है एक्चुअली में जो प्रिपरेशन का वे जो है वो प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन हो जाए। मेरा नाम है सी एस संदीप बोड़ा। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज, वीकली डाउट सेशन, प्लस आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं लेक्चर। और ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गई हैं अब हमारे पैनल पर। 6 मंथ तक आप नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। ठीक है। देखिए, अब न्यू सिलेबस में हमारे पास कुल मिला के ये 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 JIGL, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, CAFM। अगर अब जितना समय हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, तो स्टेप बाय स्टेप 3 महीने हमारे पास कुल मिला के हैं। जून के बिगिनिंग में हमारे एग्ज़ाम है, तो हमारे पास मार्च अप्रैल में 3 महीने बचते हैं। ठीक है। अब 3 महीने में ये पूरा ग्रुप कैसे तैयार करना है, 100% बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। 100% जो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही चैलेंजिंग है, इसलिए हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में सेलेक्टिव बेसिस पर, देन फिर जितना अगर टाइम बचा तो उस हिसाब से हम 100% कंप्लीट करने की ओर जाएंगे अगर टाइम बचा तो। सबसे पहले आपको कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस और CAFM करना चाहिए। ठीक है। CAFM का और कंपनी लॉ का कॉम्बिनेशन ये है कि जो कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, बोनस एंड राइट शेयर, वो इसका जो कॉन्सेप्ट्स है कंपनी लॉ का, वो यहाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपकी हेल्प कर जाएगा। ठीक है। और साथ साथ आपको CAFM करना है। ठीक। ये दोनों सब्जेक्ट पहले नंबर पे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको CAFM और कंपनी लॉ करना है। ये आपका मान के चलिए आपका 1.5 महीना, 1.5 महीने में ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको SBIL की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि SBIL आपको पता है इसमें कुछ यूनिट हेल्प करेगा आपका कंपनी लॉ। ठीक है। देन फिर आपको, जब आपके ये 3 सब्जेक्ट हो जाएं, लास्ट 1 महीना बचा है, तो आप रिवीजन एज वेल एज JIGL के ऊपर पूरा फोकस दीजिए। फिर लगातार JIGL एज वेल एज जो बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ में भी आप क्या कीजिए, सेलेक्टिव बेसिस पर जाइए। जो आपको पकड़िए कि कौन कौन से चैप्टर में से किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। किसमें से एक्चुअली में वेटेज इंस्टीट्यूट ने कितनी दे रखी है, दिसंबर 23 का एग्ज़ाम पकड़िए, उसमें से आप देखिए कि कितने कौन से नंबर का एग्ज़ाम किस चैप्टर में से आ रहा है बढ़िया, उसको पहले करिए लेस। सबसे पहले होना क्या चाहिए, आपका नंबर 1 जो सबसे छोटे चैप्टर हैं, और इंस्टीट्यूट वेटेज भी देती है उसे। फिर उसके बाद थोड़े से उससे बड़े चैप्टर पकड़िए। ठीक है। जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में आते भी हैं और मॉडरेट लेवल के हैं। देन बहुत लेंथी लेंथी जो डिफ़िकल्ट, फिर लास्ट में जो टाइम बचे फिर उसको आप हाथ लगाइए। ठीक है। अब उसके बाद CAFM की अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, इसमें आप, अगर आप FM की बात करें, FM में बहुत लिमिटेड से चैप्टर हैं जहां पर पकड़ बन सकती है बहुत इजीली, है ना। पूरे के पूरे 40 नंबर में आपकी पकड़ इजीली बन सकती है। ठीक है। अब देखिए, उसमें से आपका आ जाता है लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
अब इस बार वर्किंग कैपिटल का छोटा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। वर्किंग कैपिटल का 20 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर 23 में आ चुका है, तो जून 24 में मान के चलिए मेजोरिटी चांस है इस बार 20 नंबर का क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल में नहीं आने वाला। इस बार कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन बाजी मार सकता है 10 से 15 नंबर में। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करके जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार वर्किंग कैपिटल बाइफरकेटेड वे में आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन, आपको रिसीवेबल का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और थ्योरी का तो थ्योरी वो तो चॉइस में भी निकल जाती है ना, अगर आपका पैटर्न दिसंबर 23 के अकॉर्डिंगली रहा तो। मतलब कुल मिला के आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उसमें से शेयर कैपिटल का क्वेश्चन लास्ट टाइम आ गया, इस पर मोस्ट ऑफली उम्मीद है कि शेयर कैपिटल का नहीं आएगा। ठीक है, आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन हर बार आते ही आता है, आएगा ही आएगा। कंसोलिडेशन का देखिए, जो कंफर्म है वो आपके कंसोलिडेशन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद आपका कैश फ्लो कंसोलिडेशन कैश फ्लो रेशियो हो गया। ठीक है, ये 4 चैप्टर तो लिख के ले लीजिए, आपके 30 से 40 नंबर का इसमें से एग्ज़ाम आना ही आना है। ठीक है जी, इसमें से आना ही आना है। उसके बाद आपका शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इसमें से छोटा क्वेश्चन आएगा इस बार 5 नंबर में। ठीक है जी, और JIGL को बढ़िया तरीके से तय करके जाइएगा, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है JIGL के पेपर में। ठीक है, JIGL के पेपर में बेशक 10 की बजाय 8 चैप्टर कर लीजिएगा, पर अच्छे तरीके से करके जाइएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करके जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं पूरा ग्रुप बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।